अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल एशिया कप का इख्तिताम हुआ और आज हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम क्रिकेट पे बात करेंगे, भारतीय टीम की जीत पे बात करेंगे, लेकिन उनकी ड्रामेबाजी पे ही कल से आज तक बात होती रही है। क्रिकेट को, इस खेल को जो भारतीय टीम ने दागदार किया है, जो बीसीसीआई का पूरा एटीट्यूड रहा है, वो वाकई शर्मनाक है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। शाहिद भाई, आप बताइएगा, ये पूरा तमाशा जो कल हुआ, ट्रॉफी ना उठाने वाला, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, एशिया कप जिस वक्त से शुरू हुआ है तब से अब तक ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमने ना कभी देखी थी, ना कभी इससे पहले सोची थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और कल पोस्ट मैच में सलमान आगा ने बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से सारे इंसिडेंट्स हुए। और अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में या इंडिया में देख रहा हो ये सारी चीजें कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम एसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए कि ये प्लेयर रोल मॉडल होते हैं उन क्रिकेटर्स के लिए जो आगे फ्यूचर में खेलने वाले हैं। तो बहुत ही बदबूदार, बहुत ही दागनुमा भद्दा धब्बा एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने और भारतीय खिलाड़ियों ने इस क्रिकेट के खेल के ऊपर लगाया है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा सलमान आगा ने कि उन्होंने हमसे हाथ मिलाकर हमारी बेइज्जती नहीं की, क्रिकेट की बेइज्जती की है। और ये पूरे एपिसोड में शुरू हुआ उस वक्त से जब एशिया कप में खेलने के लिए आया तो उनके ऊपर बड़ा बैकलैश हुआ। फिर मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया, सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी की अनवेलिंग सेरेमनी में, फिर क्लोज डोर सलमान आगा से भी हाथ मिलाया। ये सारी चीजें जब गई इंडिया में तो वहां से बैकलैश शुरू हुआ। और फिर मोदी साहब की गवर्नमेंट वैसे ही अंडर प्रेशर है इलेक्शन में रिगिंग के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो उन्होंने प्रेशर हटाने का ये तरीका निकाला। और अफसोस ये हुआ कि पाकिस्तान ये फाइनल हार भी गया। अगर पाकिस्तान ये फाइनल जीतता तो एक तबाही आ जानी थी इंडिया में। लोग शोर मचाते मोदी गवर्नमेंट के ऊपर कि क्यों अलाउ किया खेलने पर, और खिलाड़ियों को भी धमकियां मिलती। बिल्कुल सही है। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है शाहिद साहब ने, तो वो भी आपको कुछ उसके पॉइंट्स दिखा देते हैं कि उनका क्या कहना था। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीजें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है। और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है। और आई एम वेरी श्योर कि वो सामने आएगी। ही डिड शेक हैंड टू मी व्हेन वी वर ऑब्वियसली डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। रेफरी की मीटिंग होती है, उसमें भी किया था। बट या व्हेन ऑब्वियसली दे कम टू द वर्ल्ड, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं। सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग, जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने देखा कि सलमान आगा का क्या कहना था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान से सवाल हुआ इस बारे में, जो तमाम इनकी पॉलिसी रही है, जो स्ट्रैटेजी रही है, जो खेल को दागदार उन्होंने किया है, तो बात को घुमाने लगे। कैसे, आपको वो भी दिखाते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफी के लिए फोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? जी, बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पे। शाहिद साहब, बोलना है नहीं बोलना है, गुस्सा हो रहे हो, किस मुंह से बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये पूरा तमाशा जो इन्होंने बनाया है, इसकी तो कहीं और कोई एग्जाम्पल मिलती ही नहीं है। जाहिर है वो जो इंडियन मीडिया मैनेजर हैं पहले तो सवाल लेते थे हम सबसे। इस दफा उन्होंने सवाल भी नहीं लिया। हम भी सोच रहे थे कि बदमजगी होगी इसलिए सवाल से इज्तिनाब किया जाए, लेकिन 1-2 लोगों ने सवाल के लिए हाथ उठाया था, उन्होंने नहीं लिया। ये जिसने सवाल किया था जाहिर है वो शायद जाने नहीं कि ये भारतीय सहाफ़ी है या पाकिस्तानी सहाफ़ी है, और उसने बड़ा अच्छा सवाल किया और सूर्य कुमार ने उसे मजाक में टाल दिया। पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजाकिया अंदाज में, बड़ी, वो कभी अभिषेक शर्मा की मसल्स को हाथ लगा रहे थे कि जबरदस्त है, तेरा फॉर्म टेम्पररी है या परमानेंट है, बार बार मजाक में उड़ा रहे थे। तो जाहिर है वो जो मशहूर मुहावरा है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो खंबा नोच रहे थे। उन्होंने ट्रॉफी तो जीती, लेकिन पूरी दुनिया में इंडिया को पोर्ट्रे किया जा रहा है एज
बिटर विनर्स। बिटर लूजर्स होते हैं लेकिन बिटर विनर्स हुए। पाकिस्तान इस सारी चीज़ों में उसने अपना मौक़िफ़ भी मनवाया, स्टैंड किया मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और सलमान आगा ने जिस तरह अच्छे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह उन्होंने अच्छे अंदाज में ट्रॉफी के सामने खड़े होकर फोटो शूट करवाया, ऑल्दो के सूर्य कुमार उसमें नहीं आए, तो सारी चीज़ों में पाकिस्तान का पल्ला भारी रहा। एक काश कि पाकिस्तान ये फाइनल भी जीत जाता। अपनी गलतियों से हमने ये फाइनल हारा। बड़ी कमज़ोर कप्तानी थी सलमान आगा की, बहुत ही बेकार, बहुत ही कमज़ोर बैटिंग थी। शुरू का इतना अच्छा स्टार्ट लेकर हमने इतना बुरी तरह से उसको फिनिश किया कि हमारी आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 33 रन पर 39 गेंदों पर गिर गए। उसके बावजूद हमने फाइट बैक किया बॉलिंग के जरिए। अगर वो कैच संजू सैमसन का हुसैन तलत पकड़ लेते और वो रन आउट जो 37 रन पर थे उस वक्त तिलक वर्मा, और उस वक्त भी 64 रन चाहिए थे इंडिया को 36 गेंदों पर। हारिस न जाने क्यों बैट्समैन को देख रहे थे। भाई बैट्समैन को आप देख लेते एक्शन रिप्ले में, आपके पास गेंद थी, आप फौरन विकेटें उड़ाते और उसके बाद एक्शन रिप्ले का इंतजार करते। बिल्कुल सही है। आप जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातों को एक पैकेज में समेट लिया है कि पाकिस्तान से क्या गलतियां आई, क्यों हम हारे। शाहिद साहब, ये सारी गलतियां हमने एक जगह जमा करके देख तो ली हैं। शुरुआत हम करते हैं कि बैटिंग में हमें शानदार आगाज मिला, फिर ये दूसरी बार ऐसा हुआ इस इवेंट में कि हमने पूरी तरह से कंट्रोल अपने गेम पे रख के फिर उसके बाद इंडिया को दे दिया। यानी 113 पर 1 से 147 ऑल आउट का मतलब है 39 बॉल्स पे 33 रन्स बने और 9 विकेटें गिरी। इट्स सच अ बिग डिजास्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। और फखर ने और साहबजादा फरहान ने इतना अच्छा 84 का आगाज दिया था, वहां से फिर 10 विकेटें आपने 62 रन पर खो दी। कमाल ही की कोलैप्स ही, आज तक पाकिस्तान का ऐसा कोलैप्स नहीं हुआ। और T20 इंटरनेशनल में भी ये सेकंड वर्स्ट कोलैप्स है आखिरी 9 विकेटों का। तो इन सब चीजों से आपको अंदाजा हो जाता है। आप को प्लान बी देना चाहिए कोच को। कप्तान खुद क्रीज पर मौजूद थे और फिर 14.4 ओवर्स में जब फखर आउट हुए, फखर ने एक छक्का मार लिया था वरुण को, अगली गेंद पे छक्का मारने की जरूरत नहीं थी। आपने छक्का मार लिया, अपने ओवर में पूरे कर लिया। और इसी तरह फखर ने श्रीलंका के खिलाफ भी किया था, जब साहबजादा फरहान ओवर में आउट हुए, उसी ओवर में भी वो भी आउट होकर चले गए। तो ये मायूसकुन बातें हैं कि एक बड़ा सीनियर प्लेयर, एक बड़ा अच्छा प्लेयर जो मैच टर्न कर सकता है, वो इस तरह आउट हुआ। फिर उसके बाद सलमान आगा, तो 14.4 ओवर्स में कौन सा शख्स हुसैन तलत को बैटिंग के लिए भेजता है। अभी 2 मैच पहले हम उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पिछला मैच भी उन्होंने बहुत ही बुरा खेला बांग्लादेश के खिलाफ, और यह मैच भी उन्होंने बहुत ही बुरा खेला। वही वाली बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर एक मैच में रन बनाकर या विकेटें लेकर इतना बड़ा एक ख्वाब दे देते हैं फैंस को कि अब ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करेगा। शाहिद साहब, ये तो चले इतनी बुरी तरह प्रॉब्लम तो यहाँ ये आ रही है ना कि आपके 8 खिलाड़ी तो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाए। तो ये तो एक आध बंदे की बात ही नहीं है। जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कोच क्या कर रहा है बॉलिंग में, तो वो बड़े एंटिसिपेटेड नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मैच तो आप वहीं हार गए थे ना जहां आपने 147 का टारगेट दिया कि इंडिया मुश्किलात में आया। आपकी बॉलिंग अच्छी थी लेकिन स्कोर इतना कम था कि उनको पता था हमें सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए, जो उनको मिल गई तिलक वर्मा और संजू सैमसन से। स्कोर वाकई कम था लेकिन फाइटिंग स्कोर था। 150 से 145 पाकिस्तान की बॉलिंग पे बड़ा अच्छा फाइटिंग टोटल होता है। और हमें शुरू में ही अभिषेक शर्मा की विकेट मिल गई 20 रन पर। जब आपने 3 खिलाड़ी आउट कर लिए, वहां से 57 रन की एक शराकत बन गई। अगर संजू सैमसन जल्दी आउट हो जाते तो जाहिर है पाकिस्तान और प्रेशर डालता। फिर सलमान आगा की कप्तानी भी बड़ी कमजोर थी। आप देख रहे हैं कि इस पिच पर हमने 8 विकेटें स्पिनर्स को दी हैं, 4 कुलदीप यादव को, 2 अक्षर पटेल को, 2 वरुण चक्रवर्ती को। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने 3 मैचों में इंडिया को 15 स्पिनर्स को विकेटें दी, 8 यादव को और बाकी 2 स्पिनर्स को 7। तो ये एक डिजास्टर है। और हमें अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्कि अभी से एक कैंप लगाना चाहिए 15-20 उन प्लेयर्स का जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और उन्हें बताया जाए कि स्पिन कैसे खेली जाती है, स्ट्राइक कैसे रोटेट की जाती है और डॉट बॉल्स किस तरह अवॉइड। अच्छा, 30 सेकंड में बताइए हारिस रऊफ का क्या करना है। ये पहली बार तो नहीं है, फंसे हुए मैच में वो तो सामने वाली टीम को इतना इजी कर देते हैं उनके लिए। मैं हमेशा डिफेंड करता हूं कि वो एक अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है। 15 बॉल पर विकेट उसका स्ट्राइक रेट है, 8 की इकोनॉमी है। लेकिन अब 3 वाकयात हो गए, अगर अब भी वो नहीं सीखेगा तो इसका मतलब है कि उसमें सीखने की सलाहियत नहीं है। मेलबर्न 2022 15 रन दिए 19वें ओवर में। डेलस आखिरी ओवर में
गैर मारूफ खिलाड़ियों के सामने 15 रन नहीं डिफेंड कर सका और कल 17 रन दिए। ऑल्दो वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उससे अब सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तेज बॉल करानी है तो मुझे विकेट नहीं देनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आज में हमने उन गलतियों पर गौर किया और जो इंडिया का जो एटीट्यूड रहा है इस पूरे एशिया कप में उस पर बात की। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को।